सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय पद परिचय है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं और इन पदों का व्याकरण के नियमों के अनुसार परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय का अर्थ है पदों का विश्लेषण। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्दों अथवा पदों की व्याकरण सम्मत विशेषताएं बतलाई जाती हैं। इसमें शब्द का भेद, उपभेद बताने के साथ साथ उसके लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय भी दिया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द। आइए सबसे पहले संज्ञा पद का पद परिचय जानें। संज्ञा में भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। सर्वनाम वाक्य में पद परिचय कैसे देना है? भेद, सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। आगे है क्रिया। क्रिया का परिचय किस प्रकार देना है? भेद बताना है सबसे पहले, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया। आगे आपने बताना है उसका लिंग, वचन, काल, वाच्य, क्रिया का कर्ता के साथ संबंध। विशेषण, विशेषण के भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, उसका लिंग, वचन और विशेष्य। आइए उदाहरण देखें। संज्ञा के साथ पहले उदाहरण है, रमेश ने छोटे भाई को पत्र लिखा। रमेश ने संज्ञा शब्द। अब इसका पद परिचय देना है आपको। इस प्रकार है संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, लिखा, क्रिया का कर्ता। जो तालिका मैंने आपको बताई थी पहले, उसको अब हमने उदाहरणों के साथ स्पष्ट किया है। सर्वनाम का उदाहरण देखें। उसने छोटे भाई को पत्र लिखा। उसने सर्वनाम, पुरुषवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, लिखा, क्रिया का कर्ता। क्रिया पद परिचय। वाक्य देखें, रमेश ने छोटे भाई को पत्र लिखा। इसमें क्रिया है लिखा। क्रिया सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, भूतकाल, कर्तृवाच्य, रमेश, कर्ता की क्रिया। आगे विशेषण पद परिचय। रमेश ने छोटे भाई को पत्र लिखा। उसी वाक्य का हमने यहाँ बता रहे हैं कि किस किस तरह उसका हम परिचय दे रहे हैं। विशेषण है यहाँ पर छोटे। विशेषण गुणवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, भाई, विशेष्य का विशेषण।
अब है अविकारी शब्द। अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इसकी तालिका देखें। क्रिया विशेषण, पद परिचय, भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जा रही है। संबंध बोधक का पद परिचय, भेद और अन्य पदों से संबंध बताकर आपने करना है। समुच्चय बोधक का भेद बताने हैं। जिन दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिला रहा है उनका उल्लेख करना है। विस्मयादि बोधक, यहां पर आपको भाव का उल्लेख करके बताना है। निपात, उस भाव या स्थिति का परिचय जिसे निपात प्रकट कर रहा हो। आगे इस तालिका को उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है। क्रिया विशेषण पद परिचय। उदाहरण देखें। मीरा सफाई धीरे धीरे कर रही है। धीरे धीरे। क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, कर रही है क्रिया की रीति की विशेषता। आगे है समुच्चय बोधक। उदाहरण देखें। हम कंप्यूटर खरीदेंगे इसलिए टेलीविजन नहीं लेंगे। इसलिए। समुच्चय बोधक, परिणाम दर्शक, हम कंप्यूटर खरीदेंगे और टेलीविजन नहीं लेंगे। उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य। आगे विस्मयादि बोधक का पद परिचय देना है आपको। वह क्या दृश्य है। वह विस्मयादि बोधक, प्रसन्नता के भाव को दर्शाने वाला। जैसा कि तालिका में आपको बताया गया था उसके आधार पर यहाँ पे वाक्य को स्पष्ट कर दिया गया है। निपात पद परिचय में उदाहरण देखें। हम भी पढ़ रहे हैं। यहां पर है निपात भी। तो बच्चों, हमने जाना कि एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका परिचय किस प्रकार दिया जाता है। धन्यवाद।